Hello students, welcome in this e-video lecture. I am Chandrasekhar Sen from Government Polytechnic College, Ajmer. Students, today we will discuss on the topic of derivation of torque production in three-phase induction motor. That comes in subject of electrical machine second EE 306. So let's start today's e-video lecture. Let's come. First of all, we have to know about the torque. सबसे पहले हमको टॉर्क के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि व्हाट इज़ टॉर्क, टॉर्क की डेफिनेशन क्या है, टॉर्क को किस तरह से हम अज्यूम कर सकते हैं. तो चूँकि हम यहाँ पर डेरिवेशन ड्रॉ कर रहे हैं टॉर्क का, ठीक है. सो द टॉर्क डेफिनेशन इज़ द टर्निंग फोर्स थ्रू ए रेडियस. अगर इसका एक सिंपल लैंग्वेज में हम समझना चाहें कि डेफिनेशन क्या होती है, तो हम इस तरह समझ सकते हैं कि किसी भी रोटेटिंग कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके रेडियस के थ्रू कोई टर्निंग फोर्स अप्लाइड किया जाता है तो उसको हम टॉर्क का नाम देते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी, अगर मान लीजिए आपको किसी व्हील को या किसी रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट है उसको किसी चढ़ाई पर अगर चढ़ाना है तो हमको एक रोटेटिंग फोर्स लगाना पड़ेगा. उसको हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो एक टॉर्क है, ठीक है. तो जब मैंने जैसा पहले बताया आपको कि हमारे पास ये एक मोटर है, उसका स्टेटर, उसको हम 3 फेज सप्लाई देते हैं, ठीक है. तो उसके अंदर एक फील्ड डेवलप होता है, वो कहलाता है हमारा φs, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. और ड्यू टू इंडक्शन उसका जो रोटर है उसके अंदर भी एक हमारा, ये उसकी शाफ्ट है, उसके अंदर भी हमारा एक φr डेवलप होता है. और इन दोनों की वजह से एक टॉर्क डेवलप होता है T, जिससे कि मोटर हमारी रोटेट करती है, ठीक है. तो इसको हम टॉर्क बोलते हैं. इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर होता है, ठीक है. और टॉर्क होता है वो जो डेवलप होता है एसिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर के अंदर, वो वेरी करता है फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू तक वो वेरी करता है. क्लियर है. तो ये हमारा टॉर्क कहलाता है. अब इसको हम डिराइव करना चाहें तो डिराइव करने के लिए हमको इक्वेशन इस तरह से देखनी पड़ेगी, रोटर टॉर्क. तो रोटर टॉर्क, तो टॉर्क को हम अगर समझे तो जैसा मैंने बताया कि टर्निंग मोमेंटम ऑफ फोर्स भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है. या टर्निंग फोर्स थ्रू ए रेडियस भी हम इसको कह सकते हैं, या हम इसको एज ए ट्विस्टिंग, जैसा मैंने बताया एक पॉइंट के चारों तरफ घुमाने की जो प्रोसेस है, तो हम इसको ट्विस्टिंग का भी नाम दे सकते हैं. तो ये एक तरह की ट्विस्टिंग है इस तरह से, तो हम इसको हम ट्विस्टिंग बोल सकते हैं, या इसको हम टर्निंग मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है. अब जो इलेक्ट्रिकल टॉर्क है ये 3 बातों पर निर्भर करता है. दैट इज़ प्रोपोर्शनल ऑफ 3 थिंग्स. नंबर फर्स्ट, पहली जो चीज़ जिस पर डिपेंड करता है वो कहलाता है फ्लक्स पर स्टेटर पोल. तो जो टॉर्क होता है वो डिपेंड करता है फ्लक्स पर स्टेटर पोल, दैट इज़ φs, ठीक है. φ2 इसको बोलते हैं. और ये फ्लक्स है, जितना फ्लक्स पैदा होगा जितना हम वोल्टेज देंगे, तो उसका जो फ्लक्स होता है वो डिपेंड करता है रोटर EMF का, तो वो कहलाता है E2, ठीक है. तो पहली चीज़ जो टॉर्क डेवलप हुआ वो डिपेंड करता है φ2 पे, और φ2 जो प्रोपोर्शनल है वो E2 के प्रोपोर्शनल है. इस बात को ध्यान रखो. दूसरा जो पॉइंट है वो रोटर करंट. तो हमारा जो टॉर्क वो डिपेंड करता है रोटर के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो दैट इज़ I2. और तीसरा जो पॉइंट है वो है पावर फैक्टर, कि रोटर के ऊपर जो पावर फैक्टर है, मोटर के ऊपर जो पावर फैक्टर है उस पर भी वो टॉर्क डिपेंड करता है. तो टॉर्क अल्टीमेटली इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है. नंबर 1 φ2, नंबर 2 I2 एंड नंबर 3 cos φ2, ठीक है. तो चूँकि φ2 इसके प्रोपोर्शनल बता दिया, तो टॉर्क की इक्वेशन हम ड्रॉ करते हैं वो ये बनती है कि T इज़ प्रोपोर्शनल टू E2, I2 एंड cos φ2, ठीक है. तो ये है. अब हम जब प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ से रिमूव करते हैं, देन वी गेट T इक्वल्स टू K कांस्टेंट हमने यहाँ मान लिया, और E2 I2 cos φ2 इन केस ऑफ AC मोटर. ये क्लियर है सबको. तो ये इस तरह से हमने यहाँ टॉर्क का जो डेरिवेशन है वो यहाँ तक डिराइव किया.
And in the previous lecture we have studied about the what is I2 and what is cos phi2 की रोटर, ये आप देखिए। तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर वीडियो लेक्चर बनाया था उसमें मैंने आपको ये शो किया था कि रोटर करंट जो होती है उसका क्या डेरिवेशन होता है और रोटर का जो पावर फैक्टर होता है उसका क्या डेरिवेशन होता है। तो इन शॉर्ट मैंने यहाँ एक बार इंडिकेट कर दिया व्हाट इज़ I2। सो वी राइट हियर I2 इक्वल्स टू S E2 अपॉन रूट R2 का स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर S का मतलब स्लिप, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द रनिंग कंडीशन। हम रनिंग कंडीशन की बात कर रहे हैं जिस समय हमारी मोटर का रोटर रन कर रहा है। तो रनिंग कंडीशन जब भी बात करेंगे तो उस समय हमको S यानी स्लिप को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी मोटर रन करेगी उसके अंदर कुछ ना कुछ स्लिप डेफिनेटली होगी। सो वी इन्वॉल्व स्लिप इनटू एनी डेरिवेशन। तो यहाँ पर हमने रोटर करंट की जो डेरिवेशन वहाँ पर हमने स्लिप को भी इंडिकेट किया है, दैट इज़ I2 इक्वल टू S E2 अपॉन Z2 को अपन लिख सकते हैं रूट R2 का स्क्वायर प्लस SX2 का स्क्वायर। और ये मैंने आपको पहले बता दिया कि जो स्लिप होता है ना, उस पर हमारा स्लिप के अनुसार हमारा रिएक्टेंस भी चेंज होता है और स्लिप के अनुसार हमारा EMF भी चेंज होता है रोटर का। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने दोनों के लिए। अच्छा, पावर फैक्टर है दैट इज़ cos phi2, तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू R अपॉन Z सिंपली होता है। ठीक है, पर यहाँ पर रोटर की बात कर रहे हैं तो रनिंग कंडीशन में R2 अपॉन रूट R2 का स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास कुछ पैरामीटर्स आएंगे। एंड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ दीज I2 एंड cos phi2 इन दिस इक्वेशन, अगर हमने जो पीछे वाली इक्वेशन हमने देखी थी है ना, ये इक्वेशन हमने देखी थी। ठीक है, इस इक्वेशन में हमने I2 की वैल्यू पुट कर दी, cos phi2 की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ देखिए T इक्वल्स टू K E2 S E2 अपॉन रूट R2 का स्क्वायर प्लस SX2 का स्क्वायर इंटू R2 रूट अगेन R2 का स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पर हमने लिखा। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल होगा, रूट से रूट मल्टीप्लाई होके रिमूव हो जाएगा। आफ्टर दैट वी गेट T इक्वल्स टू, हमें यहाँ पर जो मिलेगा वो मिलेगा T इक्वल्स टू K S R2 E2 का होल स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास टॉर्क की इक्वेशन यहाँ मिलती है। ठीक है, एंड वेयर द K इज कांस्टेंट और K की जो वैल्यू है वो है K इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 पाई NS। ठीक है, तो अब कॉम्प्लिकेसी को देखते हुए हम यहाँ पर K की वैल्यू को पुट नहीं करते हैं, अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो हम यहाँ के K की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं, डेरिवेशन इस फॉर्म में यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए रनिंग कंडीशन में क्या है कि K कांस्टेंट है, स्लिप भी हमारा लगभग कांस्टेंट हो जाएगी। अगर सबको हम कांस्टेंट मान लें तो हम मानते हैं कि T इज़ प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, यानी हमारा जो टॉर्क होगा वो हमारे अप्लाइड वोल्टेज के स्क्वायर के समानुपाती होगा। ठीक है, तो इस तरह से एक हमको पैरामीटर मिलता है कि जितना वोल्टेज हम अप्लाई कर देंगे उसके स्क्वायर के बराबर हमको टॉर्क डेवलप होगा। तो ये हमारा है इन रनिंग कंडीशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर स्टार्टिंग कंडीशन की। तो देखिए अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि डिराइव द, अगर आपसे एक सेकेंड, एग्ज़ाम में अगर आपसे हम पूछते हैं कि डिराइव द टॉर्क इक्वेशन इन स्टार्टिंग कंडीशन, अगर मैंने पूछा आपको कि स्टार्टिंग कंडीशन बताओ तो इट्स वेरी सिंपल। अगर आप रनिंग कंडीशन का पैरामीटर निकाल लेते हो तो उसमें आपको S इक्वल टू 1 पुट करना है। ठीक है, जब भी स्टार्टिंग की बात करते हैं तो रनिंग का पैरामीटर निकाल के उसमें S की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। जैसे S की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, S की वैल्यू 1 पुट करने का मतलब है कि रोटर इज़ एन स्टैंड स्टिल कंडीशन, यानी रोटर हमारा रुका हुआ है जिस समय S बराबर 1 होता है। तो S की वैल्यू हमने यहाँ 1 पुट कर दी, देन वी गेट T इज इक्वल टू T R2 E2 का स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ T को हम लिखेंगे TST, यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क। तो इस तरह से हम यहाँ स्टार्टिंग टॉर्क की जो है वो डेरिवेशन डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए मैंने कर्व भी ड्रॉ कर रखा है, कर्व दिखा रखा है।
जिसके अंदर हमने कर्व है वो हमारा स्पीड वर्सेस टॉर्क या स्लिप वर्सेस टॉर्क करंट हमने दिखा रखा है। तो इस तरह से टॉर्क है वो हमारा वेरी करता है। स्टार्टिंग में टॉर्क हमारा अलग अलग मोटर के अनुसार अलग मिलता है, उसके बाद टॉर्क हमारा धीरे धीरे डाउन होके फिर ये पुलअप होके टॉर्क हमारा धीरे धीरे यहाँ पर मैक्सिमम पे पहुँचता है। ठीक है, और मैक्सिमम पे पहुँचने के बाद ये कर्व हमारा इस पॉइंट पे आता है और यहाँ पर कर्व टॉर्क हमारा डिक्रीज़ होता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल कर्व का हमने दिखा रखा किस तरह से कर्व वेरी होता है। अब कर्व किस तरह ड्रॉ करते हैं, किन किन बातों पे डिपेंड करता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर जब बनाएंगे उसके अंदर हम ये शो करेंगे। तो ये एक सिंपल कर्व टॉर्क की डेफिनेशन है जो मैंने यहाँ आपको दिखाई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये डेरिवेशन बहुत इजी डेरिवेशन है, समझ में आई होगी। और टॉर्क की जब डेरिवेशन आप देखें तो इसके अंदर जैसा मैंने बताया इन 3 बातों का ध्यान रखना सिर्फ कि टॉर्क इज़ प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनल टू I2 यानी E2 I2 एंड cos phi2। सिंपल पावर की जो इक्वेशन होती है वो यहाँ पर हम यहाँ कर सकते हैं और वैल्यू पुट करके E2 और cos phi की हम इस तरह से वैल्यू पुट कर दी E2 और cos phi की, तब हमको ये इक्वेशन मिलेगी। तो ये जो इक्वेशन मिलेगी हमें टॉर्क की रनिंग कंडीशन मिलेगी और आपको S = 1 पुट करके उसको हमको स्टार्टिंग कंडीशन भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम स्टार्टिंग के अंदर जो टॉर्क डेवलप होगा उसका भी हम देख सकते हैं। और ये हमारा कर्व है। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यही समाप्त करता हूँ। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा और ये बहुत इजी डेरिवेशन है, आप इसको सेल्फ डिराइव कीजिए। तब नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।